नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे एक ऐसी घटना शेयर करेंगे जिसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, ये घटना राजस्थान के रहने वाले सीताराम के साथ घटित हुई, जो कि भगवान शिव के बहुत ही बड़े अनन्य भक्त थे और वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा आराधना करते। और वहाँ के गांव के पास एक भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर था, जहाँ पर जाकर वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा आराधना करते। उनकी पूजा को देखकर गांव के सभी लोग उनकी तरफ बहुत ही आकर्षित रहते और उन्हें बहुत ज़्यादा मानते और जानते। लेकिन मित्रों, वह जब भी सुबह भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए जाते तो उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की प्रतिदिन देखा करती और सीताराम की तरफ वो लड़की काफी ज्यादा आकर्षित होने लगी और उसे देख काफी ज्यादा खुश भी रहती। एक दिन की बात है कि सीताराम भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए जा रहे थे, तो वह जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं और कुछ ही रास्ते पर पहुंचते हैं तो वह बहुत ही सुंदर कन्या उनके आगे आ जाती है और बोलती है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आपसे विवाह रचाना चाहती हूँ। लेकिन सीताराम कहता है कि आप उस भगवान की लीला से थोड़ा डरिए, मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो ठहरा भगवान शिव का भक्त और मेरे मन में ऐसी कोई सोच भी नहीं थी आपके लिए। लेकिन वो लड़की कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ विवाह नहीं किया तो मैं लोगों को बुला लूंगी और तुम्हारे को बहुत ज़्यादा बेइज्जत कर दूंगी। तो वह सीताराम फिर भी कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन उस लड़की ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर पास में काम कर रहे लोग वहां पर भागे चले आए और पूछा कि क्या हुआ। तब वह लड़की बोलती है कि इस लड़के ने मुझे जबरदस्ती प्यार में मोहित करने की बात की। तो लोगों ने सीताराम की बात भी नहीं सुनी और कहा कि हम तो तुम्हें बहुत ही शरीफ और भगवान शिव का एक अनन्य भक्त मानते थे, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि इस सफ़ेद पर्दे के पीछे इतना बड़ा काला राज छिपा हुआ है। उसे सुनकर सीताराम बिल्कुल भी चुप हो जाता है और वहां पर सभी लोग खड़े हुए उसे जोर जोर से पीटने लगते हैं। लेकिन सीताराम के मुंह से आ की भी आवाज नहीं आती, क्योंकि वह बिल्कुल भी चुप थे, क्योंकि वह भगवान शिव की लीला पर यकीन करते थे। और जैसे ही वहां पर पीट पीट कर सीताराम को बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया, फिर सीताराम को एक बेड़ियों से बांध दिया गया। लेकिन फिर सीताराम ने उन लोगों से विनती की कि कृपया कर मुझे भगवान शिव की पूजा करने के लिए जाने दीजिए, मैं उन्हें जल अर्पित कर कर आता हूँ, फिर आप मेरे साथ जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने तो वहाँ पर बोला कि तुम भाग जाओगे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हम इस पर यकीन कर लेते हैं
और भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए जाने देते हैं। तो सीताराम को वहाँ के कुछ लोगों ने पूजा आराधना करने के लिए जाने दिया। तो सीताराम पूजा आराधना कर कर और भगवान शिव से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे से क्या गलती हो गई थी जो मुझको इतनी बड़ी सजा मिली। उसके बाद वो सीताराम वहाँ पर चला गया और वहाँ पर जाकर बोला कि अब आप मेरे साथ जो भी करना चाहें वो कर सकती है। वहाँ के लोग इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए और सोचने लगे कि अगर ये व्यक्ति भागना चाहता तो यहाँ से भाग सकता था, लेकिन इसने बिल्कुल भी नहीं किया। तो पहली बात समझकर, यानी कि पहली गलती समझकर वहाँ के सरपंच ने उसे माफ कर दिया और बोला कि आज के बाद ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो वो लड़का अपने घर को चला गया और गांव के सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। लेकिन वो लड़की कहाँ पर बाज आने वाली थी। कुछ दिन ही बीते थे, उस लड़की के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। उसके घर में यानी कि खाने को एक दाना तक भी नहीं था, या वो भीख मांगने तक मजबूर हो गई थी। लेकिन उस लड़की ने गांव के कुछ घरों में जाकर मदद करने को कहा, लेकिन उस लड़की की मदद करने के लिए कोई भी व्यक्ति राजी नहीं हुआ। तो उसे कुछ समय के बाद एक लड़का मिलता है जो कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बदले में कुछ चीज़ चाहिए। तो वो लड़की बोलती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। फिर वो लड़की कहती है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आने वाले समय में मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊँ। लेकिन वो लड़का कहता है कि मुझे अभी और अभी की एक चीज़ चाहिए, फिर तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि क्या चीज़ चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं। तो वो लड़की पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद वो लड़की कुछ दिनों के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन वो सोचती है कि इसकी जिम्मेदारी भी वो सीताराम का लड़का जिससे वो लड़की प्यार करती थी वही उठाए। एक दिन की बात है कि सीताराम भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए जा रहा था। तभी वो लड़की रास्ते में आई और बोली कि अब भी तुम मान जाओ, नहीं तो मैं लोगों को बुला लूँगी। तो फिर से वो लड़की वैसा ही करती है और सीताराम वैसा ही बोलता है। फिर वो लोग वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि क्या बात है। तो वो लड़की कहती है कि इस लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद मैं मां बनने वाली हूँ। लेकिन ये लड़का अब मुझे अपना नहीं रहा है। जिसके बाद गांव वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और बोले कि हम तो तुम्हें भगवान शिव का एक अनन्य भक्त मानते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि तुम भी सभी की तरह हो। जिसके बाद लोगों ने और ज़्यादा उसे मारा पीटा, लेकिन फिर भी सीताराम बोला कि मेरा ये बच्चा नहीं है,
उसके बाद एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि कुछ समय के बाद वहां पर एक पंडित आया जिसने ये सभी घटना बताई, जिसके बाद गांव वाले काफी ज्यादा हैरान रह गए। उस पंडित ने उस लड़की की सभी कुंडली उन सभी लोगों को बताई कि किस प्रकार ये लड़की उस लड़के से प्यार करती थी और उस पर मोहित हो गई, कैसे इसने उस लड़के से जबरदस्ती की। लेकिन फिर भी सीताराम नहीं मानता। ये घटना सुनकर गांव वाले समझ चुके थे कि गलत सीताराम नहीं बल्कि गलत ये लड़की है। जिसके बाद गांव वालों ने सोचा कि हमें इस लड़की को भी सजा अवश्य देनी चाहिए। जिसके बाद एक गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे में उस लड़की को दफना दिया गया। लेकिन सीताराम इस पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो भगवान शिव से प्रार्थना करता है कि ऐसे लोगों को शांति देना और जिसने लोगों ने ये गलती की उनको भी माफ़ कर देना। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए।